गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कैंपस पे। प्यारे दोस्तों, जो सवाल आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो करवा रहा हूं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे, मैं तो बोलूंगा कि अगर टॉपर बनने की सपना पाले हो ना, टॉपर बनने की सपना जो तू पाले हो ना, तो विद्यार्थी कैंपस वाले सर जिस प्रकार से सवाल करा रहे हैं वो सवाल तो करो ही यारो। जिस तरीके से, जिस ढंग से करा रहा हूं ना, उसी ढंग से आपको एग्जाम में इसी पैटर्न फॉलो करना है प्यारे, और इसी पैटर्न से लिखना। तो आप हम पहला सवाल आपको करवाते हैं। तो प्यारे, अगला आपके प्यारा सा सवाल है, बताना जरा कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करे। जी, ये तो भैया खैर आएगा ही यारो, क्योंकि ये हर साल पूछता है भाई। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करे, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करे। तो परिभाषित ऐसे करना बाबू कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे समझो, ये मेरा है अवतल दर्पण और ये मेरा है प्रधान अक्ष, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोले या प्रधान अक्ष। अगर जब इसके समांतर किरणें आती है ना, तो ये जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है ना, वही मेरा फोकस कहलाता है। यह है अवतल दर्पण की कहानी है। यही उत्तल दर्पण की कहानी देखेंगे तो देखो, ये मेरा प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर ये जो किरणें आ रही है ना, ये परावर्तन के बाद इस तरफ लौट जाएगी। लेकिन अगर इसे यहां पर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको प्रतीत होगा कि इधर से कोई प्रकाश आ रही है ना प्यारे? लगेगा कि नहीं इसको कि इधर से प्रकाश आ रही है। इसलिए हमको प्रतीत होता है कि इस तरफ से प्रकाश लौटकर आ रही है। तो कहां? यहां से। तो ये मेरा फोकस होगा उत्तल दर्पण के लिए, और ये मेरा फोकस होगा अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष पर काटती है और उत्तल दर्पण के लिए काटती हुई या प्रतीत होती है। तो इसीलिए लिखे प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, यहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, और उत्तल दर्पण के लिए यही बात मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए यही मुख्य अक्ष पर हकीकत में काटती है। और ये सपना है, समझा ना प्यारे? तो ये सपना है, मतलब महसूस होता है, प्रतीत होता है, दिखाई लगता है कि वहां से आ रही होगी, लेकिन हकीकत नहीं आ रही होती है। तो ये बात आपको समझ में आई। इसी प्रकार आप फिगर नहीं भी पारिएगा 2 नंबर वाले सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम इतना तो लिख लोगे बाबू, इतना तो लिख लेना। और जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूं उसी तरीके से वहां पर टेप देना, ठीक बाबू। और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो और लोगों के बीच शेयर भी करते चलो, ठीक ना? तो ये ले लो स्क्रीनशॉट। तो आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे, जरा बताना कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? है ना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? वही सवाल है बाबू, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? या तो इसको इस रूप में लिख दे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ठीक ना? तो इसका आंसर देने का एक बेहतरीन अंदाज जो इस प्रकार दोगे तो नंबर अच्छा देगा भाई। किताबी लैंग्वेज लिखोगे, इधर उधर के नोट्स जमा करके लिखोगे तो वो नहीं भैया, वो नहीं। जिस प्रकार ये विद्यार्थी कैंपस वाले करा रहे हैं इस प्रकार लिखना है। ये देखोगे ना बाबू तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, ये हकीकत रीजन हो सकता है जी, ये हकीकत रीजन हो सकता है। तो इसको लिखना है क्या? जब सूर्य से आने वाली प्रकाश, जब ये सूर्य है मान लीजिए, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश कहां आएगी? पृथ्वी के पास। तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, मान लीजिए सूर्य से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के ये वातावरण में, वायुमंडल में प्रवेश करता है, कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग
कम तरंगदार, बैजानी ये सब, बैगनी, जामुनी, नीला ये सब कम तरंग दैर्घ्य वाले हैं। और लाल जो है ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाले। लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा बड़ा होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, वही ये सबके तरंग दैर्घ्य छोटा छोटा होता है। ठीक ना प्यारे। तो कम तरंग दैर्घ्य वाले कौन हो गया? बैगनी, जामुनी, नीला। बैगनी, जामुनी, नीला। कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग वातावरण में उपस्थित कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है। इस बात को समझो। मान लीजिए ये वातावरण आपके पृथ्वी में, वातावरण में कई धूल कण आसमान में उड़ते रहते हैं। ठीक ना बाबू। और जब प्रकाश की किरणें आती है तो ये वेव मोशन करते आती है, और जब ये टकराती है ना तो ये कण से तो जो छितराएगी, जो इधर उधर फैलेगी, वही ना दिखाई देगी बाबू। तो चूंकि कम तरंग दैर्घ्य वाले नीला रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, कम होता है, तो वो इधर उधर ऊपर फैल जाता है। और ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाले उसके कांटेक्ट में आ नहीं पाता, वो इधर वहां हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। तो इसलिए जो छितराता है, जो आसमान में फैलता है, वही रंग दिखाई देगा। तो आसमान में फैलता कौन रंग है? तो कम तरंग दैर्घ्य वाले, मतलब कि नीला, बैगनी, जामुनी। तो इसलिए तो उपस्थित कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, फैल जाता है। तो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका अधिक परिकिरणन होता है, जिसके फलस्वरूप आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ये समझ में आया प्यारे? आपको इसी लिखना है एग्जाम में, ऐसा ही एग्जाम में लिखना प्यारे। दूसरा कोई किधर से नोट्स जुगाड़ कर रहा है वो मत ध्यान देना। हम कैसे करा रहे हैं, किस अंदाज में करा रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं, इसको ध्यान देना है। तो इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने लिखाने की कोशिश किया है प्यारे, ले लो स्क्रीनशॉट। अगला प्यारा सा सवाल है प्यारे, जरा देखना कि बताना अबिंदुकता क्या है। अबिंदुकता क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या इसे कैसे निवारण किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है। ये सारे सवाल ऐसे करके सवाल आएंगे प्यारे। तो इसका एक बेहतरीन सा जवाब देने के ऐसे करना देना एग्जाम में कि नेत्र का वह दोष, अबिंदुकता एक आंख का बीमारी है बाबू, तो लिखना नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं नेत्र के रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती है, अबिंदुकता कहलाता है। बोला ना समझे सर, ना समझा बाबू ये ध्यान देना है कि मान लिया जाए ये मेरा नेत्र है, ये मेरा आंख की दृष्टि पटल बोले तो रेटिना है। ठीक ना, और यहां पर मेरा दो वस्तु रखा हुआ है, और एक ऊर्ध्वाधर है और एक क्षैतिज रेखा पर है, इसी दूरी पर है। एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे बोले तो एक क्षैतिज पर रखा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। जब ऐसे वस्तु रखा हुआ है तो वो क्या करता है, जब हमें बिंदुकता वाले दो समय उत्पन्न है या किसी मानव में होल रहता है, तो उसको या तो सीधे खड़े दिखेगा या तो सूतल वाला दिखेगा, या तो सीधे दिखे ऊर्ध्वाधर दिखेगा या तो क्षैतिज। एक ही दूरी पर दोनों चीज नहीं दिखे जा सकता अबिंदुकता की स्थिति में। मतलब कि बोले तो जिस मानव में अबिंदुकता से पीड़ित है वह तो सीधे वाला देख पाएगा ये दूरी के, या तो क्षैतिज वाला, बोले तो एक ऊर्ध्वाधर वाला या क्षैतिज वाला दिखाई देगा। एक साथ दोनों नहीं दिखाई देगा, या तो क्षैतिज दिखे या तो ऊर्ध्वाधर दिखे, एक साथ दोनों नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अबिंदुकता। या तो वाई अक्ष दिखेगा या तो एक्स अक्ष एक ही जगह पर दिख पाएगा प्यारे। तो इसका इलाज क्या है जी, इसका इलाज ये है कि इसमें हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस का, बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है इसका इलाज के लिए। तो बाबू ये आज देख रहे हो मार्कर मेरा नहीं चल पा रहा है प्यारे, तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को वाइंड अप द एंड करता हूं। तो आप अगर आपको इसको हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले मेरे चैनल को। तो ठीक है, तो द एंड करते हैं, बाय।